नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं ईशावास्योपनिषद पढ़ाने जा रहा हूँ। परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का क्या फल मिलता है, यह इस मंत्र में बताया गया है कि परमात्मा के तत्व को जानने का और उसको सब जगह देखने का क्या फल प्राप्त होता है, यह इस मंत्र में बताया गया है। सुनिए ध्यान से। सपर्गाच्छुक्रम कायम वर्णम, सपर्गाच्छुक्रम कायम वर्णम, स्नाविदं शुद्धं पापविद्धं, कबीरमनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतो अर्थान् व्यदाधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। संस्कृत वह पर्यगात माने प्राप्त हो जाता है। पर्यगात लिखा क्या है यहाँ? पर्यगाच। तो ता का चा किससे बना है? इस्तो ईश्वरा ईश्व के नियम से बना है। पर्यगात प्राप्त होता है, क्या कहते हैं किसको? सुकम। लिखा क्या है? छुकम। छुकम नहीं, सुकम। सा का अच्छा बना सच्छो अठ सूत्र से। क्या होता है? पदांत झय। वर्ग के आगे के चार अक्षर झय कहलाते हैं। काखा गाघा चासा रहे क्या झय। तो पदांत झय के बाद साहु, उसके बाद अट हु। अट किसे कहते हैं? सभी स्वर। और या रावाहा को कहते हैं अट। तो पदांत क्या है? पदांत झय के बाद तारक साहु, उसके बाद अट हु। तो संधि करने पर सा के स्थान पर छा बन जाता है। बन गया सुकम का छुकम। और ता का चा से योग हुआ, इसलिए इस तो के नियम से ता का चा बन गया। सुकम में कहते हैं परम तेजोमय, तेज से युक्त है। आवरणम घाव से रहित, अस्नाविरम शिराओं से रहित, शुद्धम स्पष्ट है, पर पूर्णतया शुद्ध या सच्चिदानंद, अपापविद्धम अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों से भी दूर रहने वाले परमात्मा। कबीर मनीषी, कबीर मनीषी कहते हैं सर्वदृष्टा, जो सब कुछ देख लेता है उसे कहते हैं कवि। सर्वदृष्टा कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कबीर मनीषी, मनीषी कैसे कहते हैं? कि ज्ञान स्वरूप। कवि धन मनीषी, सज स्वरूप के नियम से क्या बन गया? विसर्ग का बन गया रा। कवि धन मनीषी बन गया कबीर मनीषी। ज्ञान स्वरूप परिभूह, मैं कहते हैं कि सबका नियंता, सब पर नियंत्रण करने वाला। याथा ताथ्यतः अर्थात सब प्राणियों के कर्मानुसार योग्य या उचित फल देने वाले। अर्थान संपूर्ण पदार्थों को व्यदधात। लिखा क्या है? व्यदधात शाश्वतीभ्या, नहीं संधि कहेंगे तो क्या? व्यदधाधन शाश्वतीभ्या। वही संयम हो गया क्या? सच्छो अर्थ से सा का छा बना और इस तो शु के नियम से ता का छा बन गया। शाश्वतीभ्या माने आदिकाल, अनादिकाल से, जब से समय चला तब से लेकर आज तक। समाभ्या माने समय से। क्या होता है? समय से। समाभ्या माने समय से। क्या अर्थ हो गया? कि वो परम पिता परमात्मा परम तेज से युक्त है, घाव से रहित है, सूक्ष्म शरीर से भी रहित है। अकाय माने सूक्ष्म शरीर से रहित भी है। वो परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा परम तेजस्वी है, सूक्ष्म शरीर से भी रहित है, घाव से रहित है और शिराओं से भी रहित। उसमें कोई अंग नहीं दिखाई देते, अंग प्रत्यंग। वो पूर्णतया शुद्ध है, सच्चिदानंद है और शुभ और अशुभ कर्मों से बिल्कुल अलग रहता है। जो सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, ज्ञानी है,
वो परमात्मा अपनी स्वेच्छा से, स्वयं भू लिखा है कि अपनी इच्छा से, स्वयं ने अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले हैं। और अनादिकाल से, जब से समय चला अनादिकाल से सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते आए हैं। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल देते हैं। बहुत आसान कि परम पिता परमात्मा तेज से युक्त हैं, तेजस्वी हैं, शिराओं से रहित हैं, घाव से रहित हैं, सूक्ष्म शरीर से भी रहित हैं। वह पूर्णतया शुद्ध हैं, पवित्र हैं। वह शुभ और अशुभ कर्मों से भी दूर रहते हैं। वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठा हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और अपनी इच्छा से ही प्रकट होने वाले हैं। और अनादिकाल से वह सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार ही उचित फल देते आए हैं और उचित फलों की रचना करते हुए आए हैं। उचित फलों की रचना कर रहे हैं और उचित फल उनको दे रहे हैं। ये हो गया। देखिए संध्या कहते आपको बता दिया। क्या लिखे, क्या लिखा है? अकायम आवरणम, अकायम क्या आवरणम क्या, द्वंद्व समास हो जाएगा। कवि में क्या है? घी प्रत्यय, मनीषी में इनी प्रत्यय, स्वयंभू में क्या होता है? कुप्रत्यय। इसके अलावा अपाप विद्धम में न पाप विद्धम, नहीं तत्पुरुष समास। कवि ही मनीषी है क्या? कवि एव, कवि एव मनीषी, रूपक कर्मधारय समास। और प्रत्यय आपको बता ही दिया हमने। शुद्धम में कत प्रत्यय। अलंकार कौन सा है? परमात्मा के विशेषण बताए गए, परमात्मा की विशेषताएं बताई गई। इसलिए क्या होगा? उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो परिकरो मतः। और धृति छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्या बताते हैं कि मनुष्य जो कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार को फल मिलता है। कुछ लोग विद्या की पूजा करते हैं, विद्या मतलब सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म। और कुछ लोग अविद्या की पूजा करते हैं, राक्षसों को, दानवों को, जिन्नों को, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उसी मस्त रहते हैं। और कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी की पूजा करते हैं। वो सब क्या हैं? विद्या से जुड़े हैं। और जो देवताओं, जो लोग राक्षसों की पूजा करते हैं, जिन्नों, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो सब क्या है? अविद्या से जुड़े हैं। तो संसार में दो तत्व हैं, विद्या और अविद्या। उनका फर्क देखे कहते यहाँ बताएगा कैसे क्या कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयुते तमो यौ विद्यायाम रतः। अंधम कहते हैं, अंधम माने अज्ञान स्वरूप, तम माने अंधकार में प्रवेश करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन? ये अविद्या। जो ये माने जो अविद्या की उपासना करते हैं। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या मतलब क्या है? भूत प्रेतों, जिन्नों, राक्षसों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, वह लोग अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो नहीं, तथा उससे भी, तथा धन भूमि विसर्जनीय शाह के क्या कहते हैं? हाथ चाक के नियम से विसर्ग का बना। तथा धन भूमि, तो ता में आ पर विसर्ग, उसका भा, इसलिए हाथ चाक के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का बन गया ऊ, फिर आ धुना से का वो। तो तथा में उससे भूमि मैंने कहते हैं ज्यादा या ज्यादा, यू मैंने कहते मानो, कहते मैंने कहते वह। तमो माने अज्ञान रूपी, या माने जो, और क्या लिखा है? यह ऊ जो है निपात है। निपात से कहते हैं उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंत इति निपाता। जो अचानक बीच में आकर गिर जाएं, अक्षर की पूर्ति के लिए बीच में आकर गिर जाएं, उन्हें कहते हैं निपात। विद्यायाम, विद्या में रता माने लीन है। और जो लोग विद्या में लीन है, मिथ्या मान में,
मतवाले हो रहे हैं, जो लोग मिथ्या या झूठे अभिमान में मतवाले हो रहे हैं, वह उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। बहुत आसान कि जो लोग विद्या की उपासना, जो लोग अविद्या मतलब भूत प्रेत राक्षसों की पूजा और दुष्कर्म करें, मौज मस्ती करें, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वह अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग विद्या में लीन हैं, यानी देवी देवताओं में पूजा में लीन है और अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म, वह लोग उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये हो गया तमु या वो में तमा झनिया हस क्या से दूसरा कऊ बना, आदुना से वो कऊ बन गया। ए के बाद लिखा अविद्या, ए के बाद अवग्रह चिन्ह से क्या इंग पदांतालत के नियम से यदि ए अथवा वो के बाद आए तो आ का अवग्रह चिन्ह बन गया क्या अवग्रह चिन्ह बन गया। अविद्या में कहते क्या बनेगा न विद्या नहीं तथा पुरुष तमास। अंधम तमा में क्या बनेगा अंधम एव तमः, अज्ञान ही अंधकार है, क्या है अंधम एव तमः, रूपक कर्मधारय समास हो जाएगा। अविद्या में टाप प्रत्यय क्या हुआ टाप प्रत्यय, विद्या में भी टाप प्रत्यय, और उनका कौन सा हो गया काव्यलिंग। लोग अज्ञान के अंधकार में क्यों प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनका कारण है अविद्या। और महाअंधकार में कौन प्रवेश करते हैं जो लोग विद्या करते, तो काय कारण दोष लिखा होगा हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग और जगती छंद, जगती छंद में 48 मात्राएं होती, यह है जगती छंद। वही शेष बातें प्रसाद गुण वैधर विदित। अगला क्या था समझिए अन्य देवाहुर्विद्या अन्यदाहुर्विद्या इति सुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचक्षिरे। अन्य देवाहु नहीं क्या अन्यत धन एव, ताका दा किससे बना झलाम जसो अंते सूत्र से। अन्य में कहते कहो कि अन्य में दूसरा एवं कहते ही, आहु माने कहते हैं, आहुर नहीं है आहु धन विद्या, उसके बाद विषय उसके बाद वाह, इसलिए विषय का सहज स्वरूप के नियम से रा बन गया। अन्य में कहते दूसरा एवं कहते ही, आहु माने कहते हैं विद्या विद्या से, अन्य में दूसरा, आहुर नहीं आहु कहते हैं अविद्या। कि विद्या में ज्ञान के अनुष्ठान से दूसरा फल बताते हैं, और अविद्या माने कर्मों के अनुष्ठान से दूसरा फल बताते हैं। कहीं ज्ञान के अनुष्ठान से दूसरा फल मिलता है और कर्म के अनुष्ठान से दूसरा फल मिलता है, अलग अलग फल मिलेंगे। ज्ञान होगा तो अलग फल, कर्म करेंगे दूसरा फल मिलेगा। इतने कहते ऐसे सुषुम्न सुने हैं धीराणाम धैर्यशालियों के, ये माने जो नस तद नस नहीं न धन तद विसर्ग नियसा के नियम से विसर्ग का सा बनना बता देते हैं कई बार। यदि विसर्ग के बाद खर आए, खर माने वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाएगा। क्या होगा न धन तत् नस्त विसर्ग नियसा से, न माने हमें तत् माने वह विचक्षिरे माने समझाया था। ऐसे धैर्यशालियों के जो वचन हैं और जिन्होंने हमको भली भांति इसके बारे में बताया था, वही हम सब आपको बता रहे हैं। पूरा क्या होगा कि ज्ञान के अनुष्ठान से अलग फल मिलता है, ऐसा बता रहे हैं, और कर्म के अनुष्ठान से अलग फल मिलता है, ऐसा भी बताया गया है। ऐसा धैर्यशालियों के वचन, ज्ञान के अनुष्ठान से दूसरा फल मिलता है और कर्म के अनुष्ठान से दूसरा फल मिलता है, ऐसा धैर्यशाली लोगों से हमने सुना है, और धैर्यशाली लोगों ने हमको इस बारे में विस्तार से समझा करके बताया था। ये हो गया अर्थ। देखिए कहाँ पर क्या है, अविद्या में न विद्या नहीं कर पुष्मान सुषुम ध्यान सुने हैं धैर्यशालियों के जो वैद सुषुम धीराणाम यानी तान, सुषुम धीराणाम यानी तान, ये हो जाएगा। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है, ज्ञान का फल दूसरा, अनुष्ठान कर्म का फल दूसरा।
ऐसा बताया गया क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, अलग अलग फल को मिलता है। कार्य है लेकिन कारण का अभाव क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर्विभावना जगति छंद प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। एक और देखिए क्या है, ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझाने का प्रयास किया इस मंत्र में। देखिए विद्याम चा विद्याम चयस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्या चा विद्या चाणकता और अविद्या, विद्या और अविद्या अर्थात विद्या माने ज्ञान योग और अविद्या माने कर्म योग को चा माने और यह यश तत्, यश माने जो, यह माने जो, तत् माने वह, यह धन तत् बन गया यश तत् बन गया विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा, और तत् धन वेदु तत् है ता का दा किससे माने झलांशो अंत्य से, तत् माने वह, वेदो भयम, वेदो भयम का क्या है, जान लेता है, वह माने साथ, दोनों को सा माने साथ साथ। जो व्यक्ति ज्ञान योग को और कर्म योग इन दोनों को साथ साथ जान लेता है, वह क्या करता है, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, कर्मों के, अविद्या कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके, विद्या मने विद्या के अनुष्ठान से अमृतम अश्नुते, अमरता को, अश्नुते माने भोगता है, अमरता के सुख को प्राप्त करता है। बहुत आसान कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों को जो साथ साथ जान लेता है, वह व्यक्ति अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है, मृत्यु से मुक्ति पा लेता है, और विद्या के द्वारा वो जो है अमरता को, विद्या के द्वारा अमरता के आनंद को भोगता है। विद्या से आनंद आएगा और अविद्या से मृत्यु पर विजय मिल जाएगी, ये होता है। चा धन अविद्याम अकाह सवर्णी दीर्घा बड़ा बना है, वेदो है में वेद धन हम आद गुणा से का वो बन गया, अविद्या में टा प्रत्यय, मृत्यु में को प्रत्यय, तीर्थवा में कत्वा प्रत्यय हो गया प्रत्यय। अलंकार कौन सा है, दोनों का फल में बताया, इसलिए क्या है कार्य कारण दोनों इसलिए क्या होगा, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और जगती छंद है, ध्यान रखना है, 28 मात्राएं होती पूरे मंत्र में, और क्या है प्रसाद गुण है, क्योंकि जो बात कही जा रही वो जो है दिल में बैठ रही है, इसलिए क्या है चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और समासों का यहाँ पर अभाव तो नहीं है, लेकिन देखा है तो एक प्रकार से अभाव ही है, बहुत कम समास, बहुत तोड़ मरोड़ करके बनाएंगे तब बनेगा समास, तोड़ मरोड़ कर क्या है, यहाँ पर समास बहुत कम हो या समासों का अभाव, वहाँ पर वैदर्भी माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते, वैदर्भी थे और प्रसाद गुण हो गया वैदर्भी और भारती बचते। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।